दोस्तों, हम आज आपको भागवत गीता के पाठ बताएंगे कि पाठ में क्या क्या बताया जाता है। भागवत गीता के पहले पाठ से हम शुरू करेंगे। पहला पाठ। यह अध्याय अर्जुन विषय योग नाम से है। इस अध्याय में 46 श्लोक के माध्यम से युद्ध भूमि के विपरीत पक्ष में अपने लगे संबंधियों गुरुजनों को देख अर्जुन के मन स्थिति का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में दोनों सेनाओं के शूरवीरों की गणना, सामर्थ्य और शंख ध्वनि का कथन भी निहित है। इस अध्याय में अपने सगे संबंधियों के मोह से व्याप्त अर्जुन के कायरता, उनके प्रति अर्जुन का स्नेह और शोक युक्त वचन की वर्णन किया गया है। युद्ध भूमि में कौरव के दल में अपने शूरवीरों और सगे संबंधियों को देख अर्जुन मोह में आ जाता है और युद्ध से पीछे हटने का मन बना लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने बंधुओं को मारकर विषय प्राप्त कर लेने से मुझे भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अध्याय दूसरा। भागवत गीता के इस अध्याय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, सांख्य योग। ये अध्याय सांख्य योग नाम से है। इस अध्याय में कुल 72 श्लोक है और इसे भागवत गीता का संपूर्ण सारांश माना जाता है। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के उस उपदेश का वर्णन किया गया है। इसके जरिए वे युद्ध से विमुख अर्जुन को युक्त लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्जुन हर तरह से युद्ध छोड़कर जाने की बात करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि तुम एक क्षण युद्ध विमुख हो जाते हो तो ये तुम्हारी कायरता और नपुंसकता कहलाएंगी। यदि तुम उनका वध नहीं करते हो तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय में अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हुए कहा कि आत्मा का वध कभी नहीं किया जाता है। तुम जिनका युद्ध में वध करने से मना कर रहे हो, दरअसल वो उनका शरीर है और एक ना एक दिन उन्हें इस शरीर को त्याग करना ही है। इसीलिए एक क्षण तुम अपना दुख, सुख, जय पराजय को समान समय कर अपने कर्तव्य को समझते हुए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अध्याय तीसरा। भागवत गीता का ये अध्याय कर्मयोग से संबंधित है, इसीलिए इसे कर्मयोग नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को उपदेश देते हुए कर्म करते रहने और फल की चिंता न करने को कहते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों का गंभीर विवेचन किया है। इसी अध्याय में हिंदू धर्म के कर्म के सिद्धांत का निचोड़ लिखा गया है। ये अध्याय हिंदू धर्म को कर्मवादी बताता है। इसी अध्याय में बताया गया है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अज्ञानी और अज्ञावास के लक्षण, रोग और द्वेष से रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा अर्जुन को दी है। इस अध्याय में कुल 43 श्लोक है। दोस्तों, ये अध्याय मानव के जीवन पर आधारित है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।